नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा, ताजा तरीन खबरों के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा का बदला लेने की कोशिश की है। आज सुबह 3:30 के भारतीय समय अनुसार तकरीबन 12 विराज विमानों के साथ पाकिस्तान के, यानी कि पाकिस्तान के उस इलाके में जहां पर जैश ए मोहम्मद का संगठन काम कर रहा था, वहां पर भारतीय वायुसेना ने प्रहार किया। वहां पर भारतीय वायुसेना ने उनके कैंप को निस्ते नाबूद कर दिया। अभी तक ताजा मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 300 आतंकी ढेर हो चुके हैं और जैश ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम तबाह होने की खबर यहां पर आ रही है। ये पूरा जो वाकया हुआ है, ये जो पूरा वायुसेना ने जो अंजाम दिया है, वो एनएसए के जो चीफ हैं अजीत डोभाल, उनकी निगरानी में इस पूरे ऑपरेशन को कामयाबी मिली है। तकरीबन ये ऑपरेशन 21 मिनट तक चला है। 21 मिनट चले इस ऑपरेशन में करीब 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है। जैश ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम यहां पर तबाह होने की खबर आ रही है। जो एयर स्ट्राइक यहां पर मिलिटेंट कैंप्स के ऊपर देखने को मिली है, उसके बाद बाजारों के अंदर भी इंपैक्ट साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार खुलते ही यहां पर लाल निशान के साथ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एशियाई इस समय पर बाजारों के अंदर लाल निशान देखने को मिल रहा है, क्योंकि एशिया के अंदर जो इस समय पर युद्ध की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहां पर टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान ने अपनी इमरजेंसी बैठक को बुला लिया है। उसके बाद से यहां पर बाजारों के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है, एक पैनिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। उस पैनिक सिचुएशन के चलते बाजार यहां पर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स तकरीबन 250 अंक गिर करके यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में भी हम यहां पर गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी में करीब जो गिरावट दिखाई दे रही है वो 80 अंकों के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। और जो सेंसेक्स है वो माफ कीजिएगा करीब 300 अंक लुढ़क कर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं, करीब 300 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर भी दिखाई दे रही है। हालांकि कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें तो कमोडिटी बाजार के अंदर सोना और चांदी में यहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई दी है। सेफ हेवन जोन के अंदर निवेशक यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इस समय पर जो पॉलिटिकल टेंशन्स देखने को मिल रही हैं, उसकी वजह से लगातार सोने और चांदी में हम स्थिरता देख रहे हैं। हालांकि अगर सोमवार के पहले हफ्ते के कारोबार के अगर दिन की बात की जाए तो वहां पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल, बेस मेटल और बुलियंस के अंदर एक तरफा गिरावट देखी थी, मुनाफा वसूली देखी। लेकिन अब वो मुनाफा वसूली बेस मेटल से निकल करके यहां पर कच्चे तेल में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सोना और चांदी एक बार फिर से हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कई इंपैक्ट अब देखने को मिलेंगे, चूंकि पुलवामा पर जो हमला हुआ था, जिसमें भारत के करीब 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, उसका कहीं ना कहीं रोष यहाँ पर भारतीय जन में देखने को मिल रहा था। उसका कहीं ना कहीं एक बदला लेने की यहाँ पर कोशिश है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। 300 आतंकवादी आज सुबह मॉर्निंग में 3:30 पर जो एयर स्ट्राइक मिलिटेंट के कैंप्स के ऊपर हुई, उसमें देखने को मिला। पूरा विपक्ष इस समय पर सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। विपक्ष ने साफ तौर के ऊपर पहले भी कहा था कि सरकार जो कार्रवाई करना चाहती है वो कार्रवाई कर सकती है। एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जा सकता है, लेकिन बाजारों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक नकारात्मकता देखने को मिल रही है। बाजार ने यहाँ पर नेगेटिव अप्रोच ली है। पूरा का पूरा एशियाई बाजार इस समय पर हम लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए देख रहे हैं, चाहे वो चाइना के बाजार हैं, शंघाई में हम गिरावट देख रहे हैं, भारतीय बाजारों के अंदर हम गिरावट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक टेंशन साफ तौर के ऊपर बाजारों के अंदर दिखाई दे रही है कि अब एशियाई जो तबका है, एशिया के जो देश हैं, वहाँ पर टेंशन्स लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अफगानिस्तान जो कि पहले पाकिस्तान के रूट के जरिए भारत में माल अपना एक्सपोर्ट करता था, अब उसने अपनी दिशाएं बदल दी हैं। अफगानिस्तान ने ईरान के रास्ते, जी हाँ, चाबहार से अब पहला असाइनमेंट भेज दिया है। चाबहार पोर्ट का वो यूज़ कर रहा है।
अफगानिस्तान ने अपने रूट को बदल दिया है। अफगानिस्तान ने साफ तौर के ऊपर अब कह दिया है कि वो अब पाकिस्तान वाले रूट से भारत को माल एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो ईरान के रास्ते से अब भारत को माल एक्सपोर्ट करेगा और उसकी पहली खेप जो है ड्राई फ्रूट्स की और कपड़े की वो पहुंच भी चुकी है। तो कहीं ना कहीं एशिया के अंदर में इस समय पर जो हलचल देखने को मिल रही है, जो टेंशन देखने को मिल रही है, वो अभी बाजारों के अंदर, शेयर बाजार में पर्टिकुलरली एक दबाव बना करके रख सकता है। कच्चे तेल पे भी हम मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं। कच्चा तेल हालांकि कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर तकरीबन $2 लुढ़क गया, अभी फिलहाल $55 के ऊपर बना हुआ है। $55 के आसपास हम कारोबार होते हुए इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर एक और थोड़ी सी करेक्शन की उम्मीद देखने को मिल रही है, एक हल्की करेक्शन और यहाँ पर दिखाई दे सकती है, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखला दे। अगर टेंशन और ज्यादा गहराती है तो हो सकता है एक बार कच्चे तेल के प्राइसेस के अंदर हम और थोड़ा सा डाउनफॉल देखें, लेकिन सोना और चांदी यहां पर फिर से बढ़त लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेफ हेवन के तौर के ऊपर सोने और चांदी के अंदर बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।